नमस्कार, आप देख रहे हैं बागमती न्यूज। मैं हूं दिनेश साहनी आजाद गांधी। अभी मैं खादी भंडार बेनीबाद में हूं। यहां पे जो कार्यक्रम है, दूसरा गायघाट प्रखंड सम्मेलन अखिल भारतीय किसान महासभा का, और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की स्मृति में यह कार्यक्रम रखा गया है। इनके जो बागमती आंदोलन के संयोजक है जितेंद्र जी से बात करते हैं, इस कार्यक्रम के बारे में कुछ कहेंगे। आज अखिल भारतीय किसान महासभा जो पूरे देश में किसानों के सवाल पे संघर्ष करता है, लड़ता है, तो उसका ये प्रखंड यूनिट का दूसरा जो है प्रखंड सम्मेलन है। और आज का जो सम्मेलन है, MS स्वामीनाथन जो देश के बड़े कृषि वैज्ञानिक रहे हैं, उनके नाम से आज का सम्मेलन समर्पित है। हम आज के सम्मेलन में MS स्वामीनाथन की जो संघर्ष रही है उन पे बात कर रहे हैं। उनका जो देश के कृषि में योगदान रहा है उन पे बात कर रहे हैं। और MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन हुआ था, जो MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के नाम से चर्चित हुआ था। उस रिपोर्ट को लागू किया जाए, क्योंकि इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक खास बात है कि किसानों को अनाज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदने की गारंटी करे, और न्यूनतम समर्थन मूल्य में किसान के जमीन की लगान, उसकी जमीन की जो लागत है, उसकी कुछ पैसे, किसान जो उस पर मेहनत करते हैं उनकी मजदूरी, इसके अलावे जो रेट बनता है उसका 50% किसानों को दे। ये महत्वपूर्ण बात है और इससे किसानों की जिंदगी में समृद्धि आएगी। तो MS स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए संघर्ष करेंगे। यही MS स्वामीनाथन का सच्ची श्रद्धांजलि होगा, और इस दिशा में हम लोग को सभी जगह सम्मेलन हो रहे हैं, और अंत में बिहार में इसका एक सम्मेलन 29 को होगा। हर जिला में सम्मेलन करते हुए मुजफ्फरपुर जिला में 13 तारीख को है, और 28-29 को सिवान में पूरे बिहार के किसानों का सम्मेलन है। और MS स्वामीनाथन का जो अनुशंसा है, जो रिपोर्ट है, उसको लागू करने के लिए संघर्ष। ये थे माले नेता जिन्होंने अपनी बात रखी। अब मैं सीताराम शाह जी से आग्रह करूंगा कि ये संघर्ष करते रहते हैं गायघाट के कई मुद्दे पर, ये भी कुछ बात रखें। जी, मैं सीताराम शाह जिला परिषद प्रतिनिधि 45-45 से हूँ, और इस प्रकार से जो मामला आता है बराबर हम संघर्ष में रहते ही हैं। जैसे अभी तुरंत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का हुआ, उसमें हम भी थे, जितेंद्र भाई भी थे। और ये किसान का जो मामला है, तो रियली में किसान को समय से खाद बीज नहीं मिल पाता है। किसान कैसे उन्नति करे? अभी कृषि कोऑर्डिनेटर जब आते हैं वहाँ पे बिचौलिए के मार्फत काम होता है, किसान से कृषि कोऑर्डिनेटर मिल नहीं पाता है। अब गायघाट में देखे कि यूरिया के लिए नंबर लगा हुआ था दूसरे तीसरे आदमी, और एक ट्रक यूरिया भी पकड़ाया था। तो समय से किसान को खाद बीज नहीं मिलना, और इस प्रकार से आज किसान धराशायी हो गए हैं। 70% आबादी कृषि पे आधारित है, और आज किसान रो रहे हैं। इसका जिम्मेवार पूर्ण रूपेण अभी की सरकार और पूर्व की जो सरकार है वो सरकार है। और इस प्रकार से हम लोग जब भी किसान आंदोलन की बात होगी तो हम लोग तन मन धन से सभी कृषि के साथ, सभी किसान के साथ सड़क से लेकर सदन तक चलने के लिए तैयार है। और जितेंद्र भाई के साथ हम लोग कदम में कदम मिलाकर के जितने भी कॉमरेड आज इकट्ठा हुए हैं, तो ये बड़ी आंदोलन की चेतावनी हम लोग दे रहे हैं कि हम लोग बड़ी आंदोलन करेंगे। जिस प्रकार से पंजाब में हुआ, दिल्ली में हुआ, हरियाणा में हुआ, उस प्रकार से बिहार के भी किसान बड़ी आंदोलन करेंगे। आज किसान का ये हाल हो चुका है कि इनके घर पे रिश्ता भी सही ढंग से नहीं आ पाता है। लोग पूछते हैं कि 5 बीघा जमीन है तो क्या हुआ, ऊपरी आमदनी आप पर क्या है? किसान ही एक ऐसा है जो अन्न उपज करता है, अन्न उपजाता है, जिससे आज मंत्री विधायक जो भी हैं सब भोजन ग्रहण करते हैं। फैक्ट्री से अन्न नहीं निकलता है, अन्न किसान उत्पादन करता है। और हम सरकार से चाहते हैं कि इस प्रकार से आंदोलन अगर तीव्र गति बड़ा रूप ले ले, इससे पहले इनका जो मांग है उस मांग को पूरा करिए, नहीं तो यह बड़ी आंदोलन की चेतावनी है। आप लोगों से आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद।